यहाँ मेरे दोनों हाथों में मटर है, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। राइट हैंड वाले मटर जो हैं वो हल्के लाइट कलर के हैं और जो लेफ़्ट हैंड में है वो डार्क ग्रीन कलर के हैं और देखने में भी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, जबकि दोनों मटर एक ही हैं। तो चलिए मैं कैसे की हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैं 8 केजी मटर को प्रिजर्व करके अगले 1 से 1.5 साल के लिए रख ली हूँ। मैं 10 केजी मटर लाई थी, जिसमें से 2 केजी छिलके वेस्ट निकल गए और बाकी के 8 केजी दाने रह गए। तो इन दानों में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दाने ख़राब भी हैं। तो सबसे पहले इन्हें हमें सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए एक बड़े से बर्तन में मैं पानी ले ली हूँ, उसमें सभी मटर को डाल दी हूँ और इसे एक बार मैं हिला दी। अब धीरे धीरे जो अच्छे मटर हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जो ख़राब मटर हैं और लाइट वेट के हैं वो सभी ऊपर आ जाएंगे, हल्के दाने वाले। तो ये प्रिजर्व करने के लिए अच्छे नहीं होते। तो अब इसे किसी छन्नी की मदद से बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैं इस तरह सभी मटर जो भी ख़राब है उनको बाहर निकाल के रख लेती हूँ। इसे फेंकना नहीं है, इसे मैं बाद में या तो सब्ज़ी बना लूँगी या तो फ्राई करके इसे यूज़ में ले आऊँगी। अब देखिए जो अच्छे मटर है वो सभी नीचे सतह पर बैठ गए हैं। अब इसे प्रिजर्व करने के लिए पहला प्रोसेस है, एक भगोने में मैं पानी ले ली हूँ, स्टोव पे चढ़ा के इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के पहले मैं इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं और बता दूँ कि हमें क्या करना है। हमें ठंडे पानी का भी इंतज़ाम करके रखना है। तो यहाँ मैं बर्फ़ और बर्फ़ के पानी दोनों का इंतज़ाम करके रखी हूँ। ये बर्फ़ जमा हुआ है और इस बर्तन में जो एक और बर्तन है उसमें ठंडा पानी है। तो मैं दोनों को मिला के रख लेती हूँ ताकि ये पानी बिल्कुल पूरी तरह से चिल्ड हो जाए। और इस साइड अब देखिए पानी में बॉयल आने लगा है, पानी अच्छे से उबल चुकी है। तो इसमें फटाफट हमें मटर डालना है। जितना मटर एक बार में आ सके आप उतना ही मटर डालें, बहुत ज़्यादा मटर ना डालें। ये मटर धीरे धीरे ऊपरी सतह पे आने लगेगा। इसमें महज 4 से 5 सेकंड लगेंगे। ये देखिए 4-5 सेकंड में ही जो मटर हैं जो प्रिजर्व होने के लिए रेडी हो रहे हैं वो ऊपर सतह पे आ गए हैं। तो इसे हमें छन्ना की मदद से फटाफट निकालना है, क्योंकि जैसे आप निकालेंगे वैसे नीचे से तुरंत मटर सभी ऊपर आएंगे। और इधर चिल्ड पानी में हमें इसे डालना है। ये देखिए दूसरी तरफ मैं दिखाती हूँ कि कैसे जितनी देर में हमने पहला वाला पानी में डाला उतनी देर में ये नीचे से ऊपर आ गया। तो इसमें आपको आधा मिनट से भी कम समय लगेगा इस प्रोसेस को करने में। तो इसी तरह से मैं सभी मटर को निकाल के ठंडे पानी में रख रही हूँ। ये लास्ट है, इसे भी निकाल लेती हूँ और यहाँ ठंडे पानी में मैं इसे मिला दे रही हूँ। अच्छा थोड़ा और बच गया, इसे भी निकाल लेती हूँ। ये ठंडे पानी में मैंने इसे डाल दिया है। अब मैं आपको दोनों मटर के कलर में अंतर बताती हूँ। तो ये मैंने प्रिजर्व करने वाला मटर निकाला और जो प्रोसेस नहीं हुआ है उस मटर को भी मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों के कलर में आप गौर कीजिए कि कितना फ़र्क है। ये देखिए एक डार्क ग्रीन हो गया और एक लाइट है। और जब आप इसे छुएंगे तो टच करने पे भी आपको फील होगा कि जो डार्क कलर का मटर है वो हल्का सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब इसे प्रिजर्व कैसे करना है ये देखिए। इससे बस हमें निकाल के किसी नेट में रख देना है या फिर किसी बड़ी सी टोकरी जिसमें कि छेद हो, उस टोकरी में इसे निकाल के इस तरह से रख देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल के बह जाए। अब किसी जिपलॉक वाले बैग में या किसी मोटी थैली जो है अगर वो आपके पास है तो आप उसमें भी प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर किसी मिक्सचर के या पापड़ के जिपलॉक के बहुत सारे बैग आते हैं तो आप उसे क्लीन करके उसमें भी रख सकते हैं। तो मैं 2 तरह के बैग में रखूँगी। एक मैं पापड़ वाले थैली है मेरे पास, एक उसमें मैं रख देती हूँ और एक मार्केट से लाया हुआ जिपलॉक बैग है उसमें भी मैं रख दूँगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी में भी रख सकते हैं। ये देखिए ये मैं बाहर मार्केट से जो लाई हूँ उसमें प्रिजर्व करके रखी हूँ। अभी ये मटर मेरे अगले 2 साल चलने वाले हैं, 1.5 से 2 साल। ये मेरे पिछले साल के मटर हैं। ये देखिए ये भी अभी चल रहे हैं। तो आप जितना चाहें उतना करके रख सकते हैं।